सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि गुरु कृपा कब और कैसे मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ ही आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि गुरु के प्रति हम दोषी कब होते हैं। मतलब ये कि गुरु का प्रकोप कब हमारे ऊपर असर दिखाता है। देखो, गुरु धारण करने से ही मतलब नहीं होता है। अगर हमने गुरु धारण कर ली है, गुरु के नाम की माला ले ली है, तो हम किसी के दास हो गए हैं। और दास वो होता है जो स्वयं को दास कहता है, लेकिन जिसका दास होता है उसको दास नहीं, वो अपना बालक स्वरूप मानता है, अपनी संतान मानता है, अपना परिवार मानता है, एक अपने परिवार का सदस्य मानता है, एक बालक स्वरूप लाड प्यार करता है। वही असली गुरु होता है। ऐसा नहीं है कि आज के समाज में तो ये प्रचलन चल रहा है, चलो गुरु धारण करो, चलो नाम लो, इस संस्था से जुड़ो, हमारे जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस प्रकार से समस्याएं हमारे जीवन की दूर नहीं होती है। इस प्रकार से समस्याएं हमारे जीवन की ओर बढ़ती है। अनेकों लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि नाम लेने के लिए किसी न किसी व्यासपीठ पर जाते हैं, वहां से नाम लेते हैं। नाम लेने का असली मतलब क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है, यही किसी को नहीं पता है। और सबसे पहली बात ये कि जब नाम देने वाला ही गलत मार्ग पर चल रहा हो, तो आप किस प्रकार से सही मार्ग पर जा सकते हो। वहां पर तो आप भी दोषी पाए जाते हो, आपको भी दोष लगता है और आपके गुरु को भी दोष लगता है, क्योंकि वो भी एक दोषी है। उसको ये ज्ञान नहीं है कि सांसारिक प्रक्रिया में रहने वाले लोगों को गुरु बनने का अधिकार ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम का प्रचार करने का अधिकार मिलता है, चाहे कोई भी कथावाचक हो, चाहे धर्मगुरु हो, चाहे दरबार लगाने वाला हो। अगर वो सच्चा व्यक्ति है तो भगवान के नाम का प्रचार करेगा कि हाँ, इस दुनिया में देवी देवता हैं जो हमारी सुरक्षा करते हैं और हमें उनकी शरण में रहना चाहिए। गुरु बनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म में रहने वाले स्त्री और पुरुषों का होता है। सिर्फ वही गुरु बन सकते हैं। और इसी गुरु के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि गुरु कृपा हमें कैसे मिलती है अगर हम इस प्रकार के गुरु बनाते हैं। क्योंकि मैं सांसारिक गुरु का परित्याग करता हूं, और इसलिए सांसारिक गुरु अगर आपका है तो आप कभी भी मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि मैं आपको ये सलाह ही नहीं देता हूं कि आप सांसारिक गुरु बनाओ, आप खुद अधर्म करो। जब अधर्मी के पास जाओगे तो अधर्म करना ही सिखाएगा अधर्मी, जिसको ये ज्ञान ही नहीं है कि गुरु बन कौन सकता है, और वो स्वयं गुरु बन बैठा है। तो जब उसको ज्ञान ही नहीं है कि गुरु की परिभाषा क्या है, तो आपको सत्य के मार्ग पर कभी ले जा नहीं सकता। जब वो अधर्म कर रहा है, उसी के साथ साथ आप भी अधर्म कर रहे हो, आप भी उसी रास्ते पर चल रहे हो। इसलिए दोषी आप भी हुए और दोषी वो भी हुआ। लेकिन अगर हम अध्यात्म से जुड़े हुए किसी भी महापुरुष की शरण में जाते हैं, अगर हम उसको अपना गुरु बनाते हैं, गुरु धारण करते हैं, तो सबसे पहले अध्यात्म का जो भी पुरुष होगा वो आपको कुछ ना कुछ देगा। आराध्य की शक्ति स्वरूप में जो आपके लिए सुरक्षा कवच का कार्य करेगी। जिस प्रकार से मैं माला देता हूं, और माला ही जीवन का असली सार है। इसी माला में पूरी दुनिया समाई हुई है, पूरी सृष्टि समाई हुई है, और सभी देवी देवता इसमें समाये हुए हैं। इसलिए माला ही गुरु धारण की श्रेष्ठ प्रक्रिया होती है। और मैं आपको बता रहा था कि हम गुरु की शरण में रहकर दोष हमें कब मिलता है और गुरु का प्रकोप हम पर कब बरसता है। जब तक हमें इन बातों का ज्ञान नहीं होगा,
तब तक हम सावधानी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। और अगर हम कहीं पर भी गलती करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं गुरु के दोषी पाए जाएंगे, और जब गुरु के दोषी होंगे तो सजा तो शिव ही देते हैं, या शिव के अन्य स्वरूप भी हो सकते हैं, वो कोई भी देवी देवता हो सकते हैं। कब होते हैं हम दोषी? ऐसा क्या कार्य करते हैं कि हम दोषी होते हैं और हमें सजा लेनी पड़ती है? गुरु के रहते हुए भी गुरु हमारी सुरक्षा नहीं करते हैं। हमने आपको बताया कि गुरु के कुछ नियम होते हैं। आप गुरु बनाते हो तो गुरु आपको उस रास्ते पर चलने के लिए कोई मार्ग भी दिखाते हैं। जो असली मार्ग है वो सत्य का मार्ग है, और सत्य शिव हैं, और शिव से संबंधित और भी अन्य मार्ग हो सकते हैं देवी देवताओं के माध्यम से, लेकिन मेरा मार्ग सिर्फ शिव का है। कोई रास्ते की अड़चन नहीं, कोई रास्ते की उलझन नहीं, हमें किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, हम तो सीधा शिव के पास जाते हैं। इसलिए मेरा मार्ग शिव का है, और श्री त्रिलोक भारती जी वही मार्ग दिखा रहे हैं। तो अगर आप इस प्रकार से सोच रहे हो कि अपने जीवन में मैं श्री त्रिलोक भारती जी को गुरु धारण कर लिया हूं और उनके धाम से माला प्राप्त कर लिया हूं, तो मेरे जीवन की सुरक्षा की गारंटी श्री त्रिलोक भारती जी की है। ये सच है, श्री त्रिलोक भारती जी गारंटी तो देते हैं आपको, क्योंकि वो आपके गुरु हैं। लेकिन जब आप के बाद भी जो एक सुरक्षा स्वरूप में आपको आपके गुरु जी दे रहे हैं, जिससे आपके जीवन की सुरक्षा होती है, वो आपसे कोई कीमत नहीं ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपको यही बोल रहे हैं कि माला का महत्व शिव है, और शिव को कभी ना भूलना। और जब शिव को नहीं भूलोगे तो उसके लिए तुम्हें कुछ छोटी सी प्रक्रिया घर में करनी है, वो प्रक्रिया करते रहो, शिव कृपा बरसती रहेगी गुरु के माध्यम से, जिसको हम कहते हैं गुरु कृपा। लेकिन माला धारण करने के बावजूद भी हम सांसारिक प्रक्रिया में हैं। कोई अधर्म का कार्य करते हैं, कोई पाप का कार्य करते हैं, कोई छल कपट का कार्य करते हैं, किसी की आत्मा को प्रताड़ित करते हैं। आत्मा प्रताड़ित करना तब होता है कि जब छल कपट से किसी की धन माया जमीन जायदाद हम हड़प लेते हैं छल कपट के द्वारा। तो वहां पर हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे परिवार का सदस्य होता है, लेकिन हमने उसके साथ छल किया है, तो वो लड़ने के लिए एक व्यक्ति नहीं आएगा, लेकिन अपनी अंतर आत्मा से आपको हमेशा कोसता रहेगा, हमेशा आपके नाम की उस परमात्मा तक अर्जी लगाता रहेगा, किसने मेरे साथ इस प्रकार छल से ऐसे किया, कभी ये सुखी ना रहे। तो यहां पर वही गुरु कृपा जो आपने गुरु धारण किया हुआ है, अगर आप इस प्रकार की सोच रखते हो तो वो गुरु कृपा नहीं, गुरु प्रकोप हो जाता है। वहां पर गुरु विवश हो जाते हैं, इसने अधर्म का काम किया है, इसको तो सजा मिलनी चाहिए। ये स्वयं हट जाते हैं, आपकी सुरक्षा करने से मना कर देते हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि माला धारण करने के बावजूद भी आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सिर्फ माला कहां पर आपकी कार्य करती है कि आपकी मृत्यु नहीं होने देगी समय से पहले, लेकिन बुरे कर्म आपने किए हैं तो आपको सजा आपको ही लेनी पड़ेगी। इसलिए गुरु भी और गुरु की शक्ति भी उस समय पर कार्य नहीं करती है, जिसको हम कहते हैं हमारे जीवन की समस्या, हमारे जीवन में ये बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, हमें दुखी और परेशान तो होना ही पड़ेगा। तो आप गुरु के प्रकोप से बचने के लिए, गुरु का हमें दोष ना लगे, गुरु के मन को ठेस ना पहुंचे, तो हम इस प्रकार के कामों का ही त्याग कर दें जो अधर्म के हों, जो किसी को बिना वजह के उसके गलती की सजा देना होता है।
गलती भी ना करे और सजा हम फिर भी दे दें। अनेकों प्रक्रिया होती हैं समाज में, अनेकों बुराइयां होती हैं, तो आप लोग स्वयं मंथन करो इस पर कि मेरे अंदर किस प्रकार की बुराई है और हमें किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। जब तक आप ये मंथन नहीं करोगे, तब तक आप कभी भी ये चुनाव नहीं कर सकते कि क्या अच्छा कार्य है और क्या बुरा कार्य है। लेकिन कुछ बुराइयां मैं आपको आवश्यक रूप में बता देता हूं। जो गुरु धारण करता है उसके लिए मांस मदिरा का सेवन वर्जित है, मना है, और छल कपट की दुनिया से उसको बाहर निकलना होगा। और उसके साथ साथ स्त्री का अपमान बंद करना होगा। समाज में हम बाहर कहीं भी जाते हैं तो कभी भी किसी स्त्री का अपमान ना करें, क्योंकि स्त्री ही आदि शक्ति जगदम्बा स्वरूप है, दुर्गा स्वरूप है, और उसी की कृपा से दुनिया चल रही है। अगर स्त्री नहीं होती तो दुनिया नहीं होती, क्योंकि गर्भ धारण करने की प्रक्रिया सिर्फ एक माँ ही कर सकती है, तो उस माँ ने ही पूरी दुनिया की संरचना की है। यहाँ पर हमें बहुत बड़ा पाप लगता है। हम रिश्ते और नातों के के आधार पर अपना संबंध स्त्री के साथ बना सकते हैं, उस वक्त वो मां नहीं होती है। जो हमारे साथ सांसारिक प्रक्रिया के द्वारा, सृष्टि के नियमों के द्वारा जो बंधन है, अगर उस बंधन में हम बंध जाते हैं, तब वही स्त्री एक पत्नी का स्वरूप ले लेती है। लेकिन अगर बाहर की दुनिया में जो रिश्ते नाते संबंध चल रहे हैं, उसके हिसाब से मान सम्मान करना चाहिए, लेकिन कभी किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। ये तो तीसरा हो गया महत्व। अब चौथा महत्व मैं आपको बताता हूं। बिना कारण के कभी किसी को ना मृत्यु देनी चाहिए, ना मृत्यु दिलवानी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दोषी है तो उसको ही सजा पाने का अधिकार है। लेकिन आजकल के कोर्ट में क्या चलता है, कार्य कोई और करता है, लेकिन वकील सजा किसी और को दिला देते हैं, क्योंकि दोषी जो है वो पैसे वाला है, उसने फीस मोटी दी है आपको और आपने उस फैसले को ही बदल दिया। और बिना वजह के हम किसी को मृत्यु नहीं दे सकते। और वजह तो हम करते हैं, आप करते हो, लेकिन सजा तो भगवान देते हैं। तो फैसला लेने का अधिकार नहीं है हमारे पास कि हम किसी के जन्म और मृत्यु का फैसला ले सकें। ये फैसला वो स्वयं लेता है। तो हमें ये अधिकार ही नहीं है कि हम किसी को मृत्यु की सजा दें, किसी को जान से मारें, किसी का कत्ल करें, चाहे लड़ाई झगड़ा लाख हो जाए। तो हमारे अंदर इतना ये सामर्थ्य होना चाहिए कि हम अपने होशो हवास में रहें, कभी भी किसी को मृत्यु ना दें, अनजाने में भी, और स्वयं की भी मृत्यु से बचना चाहिए, क्योंकि ये भी जीवन हमें बहुत कीमती जीवन मिला है, कुछ कर दिखाने के लिए मिला है। अगर हम समय से पहले अपने आप को भी मारते हैं किसी भी प्रक्रिया से, तो वहां पर भी हमको बुराइयों से बचने के लिए, दोष से बचने के लिए, गुरु के प्रकोप से बचने के लिए, इन नियमों का जो पालन नहीं करता है उसको गुरु का भी प्रकोप लगता है। बाकी अन्य सामाजिक गलतियां आप करते हो वो माफ भी हो जाती है प्रायश्चित करने पर। और प्रायश्चित तब होता है जब हम आगे का ये सोच लेंगे कि अब इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं करेंगे, हमने गलती की है, तो वो गलती की सजा साथ के साथ माफ होती है। जब हम ये सोचते हैं, जैसे मान लो किसी भी प्रकार की कोई सामाजिक बुराई आपने की और आप ये सोच लिए कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा कि मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी हो, तब वो सजा हमेशा हमेशा के लिए माफ हो जाती है। ये छोटी मोटी बुराइयों की सजा तो माफ कर देते हैं गुरु के माध्यम से ईश्वर भगवान। लेकिन जो चार बुराइयां मैंने आपको बड़ी बताई है, अगर इस प्रकार की हम गलती करते हैं तो वही
गुरु कृपा हमारे जीवन में कार्य नहीं करती है, वही कृपा एक प्रकोप बन जाती है, एक दोष हमारे लग जाता है, एक कलंक हमारे जीवन में लग जाता है कि हमने ये गलती की है, और ये मुहर जब लगती है तो सजा भी निर्धारित हो जाती है और गुरु भी हमें बचा नहीं पाते हैं। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।